कौन धुरंधर इस धरा पर देगा हमको जवाब, जो देगा सही जवाब पूरे होंगे उसके ख्वाब। यानी कि दो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं इस वीडियो में, जवाब आपको देने हैं। अगर आप इनके जवाब दे देते हैं तो समझ लीजिए कि आगे आने वाले कंपटीशन में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो पहला सवाल, SITE साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन आप यहां देख लीजिए, इनमें जो भी ऑप्शन सही है कमेंट में लिख देना। पहला स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है? ऑप्शन फिर से आप यहां देख लीजिए, जो आपको सही आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको इनके सही जवाब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई वीडियो के में, वहां से आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। टॉपिक फिर से बता देता हूं, नदियां हमारा पूरा हो चुका है। आज हम देखेंगे झीलें और डैम्स यानी कि बांध। मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आप चाहे BSTC का एग्जाम दे रहे हो जो आपका अक्टूबर में होने वाला है, RS प्री की तैयारी कर रहे हो, RS प्री के अलावा आप RPSC का कोई भी एग्जाम, RSM SSB का कोई भी एग्जाम, जो भी आपको पसंद हो, LDC का है, जिसमें भी आपने एलिजिबिलिटी पूरी कर रखी है, आप दीजिए। जीके इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि रेगुलर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आपको बस करना इतना है कि कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए, जो मैं आपके लिए है लेकर के आ रहा हूं। सवाल है, क्वेश्चन है, उनको नोट कीजिए। डेली आपके लिए यहाँ जीके की क्लास है, जीके के क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ और इनको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ आप देखिए, ये क्वेश्चंस डिस्प्ले हो चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में उपयोगी होंगे, चाहे वो RS प्री हो, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती हो, LDC का एग्जाम हो, RO ARO का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा एग्जाम जो RPSC या RSM SSB से संबंधित है, सभी में काम आने वाला है। BSTC का आपका एग्जाम हो रहा है यानी कि प्री DLED वाला, तो उसमें भी काफी यूजफुल क्वेश्चंस ये आपको रहने वाले हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, वहां भी आपको काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और डेली जीके की तैयारी आप वहां पर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखें यहाँ, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है पंचमद्रा, सांभर, पोखरण और डीडवाना। तो आपका यहाँ जवाब होगा सांभर। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? भाई पुष्कर झील पर कुल 52 घाट हैं। ये सबसे पवित्र झील है राजस्थान की, जिसमें 10 घाट सबसे प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वाराह घाट, दाधीच घाट, सप्तऋषि घाट, ग्वालियर घाट, कोटा घाट, गो घाट आदि। अगला सवाल देखें हम यहाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपको झीलें दी हुई हैं, सूची 2 में आपको जिला दिया हुआ है, बताना है कौन सी झील कहाँ है। तो सबसे पहले सिलीसेठ झील देखें, तो सिलीसेठ झील है आपके राजस्थान के अलवर जिले में। फिर बंद बारेटा देखें, तो बंद बारेटा है आपके भरतपुर में। इसी तरीके से आपको मिलान करना है। गैर सागर की बात करें तो यह है आपके डूंगरपुर में और तालाबशाही धौलपुर में है। नवनेरा बांध किस तहसील में स्थित है? तो नवनेरा बांध है दिगोद में स्थित। अब दिगोद में स्थित है, दिगोद कोटा में है, और आपको पता है कि दिगोद का नहान भी प्रसिद्ध है। इस तरीके से सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात एक और है नवनेरा झील के बारे में, नवनेरा बांध के बारे में। ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हिस्सा है भाई। ईस्ट कैनाल जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका हिस्सा है ये, और इस परियोजना की लागत है करीब यहाँ 1595.06 करोड़ रुपए, और 2023 तक इस परियोजना के पूरी होने की संभावना है। तो इसका सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखें, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील स्थित है? ये चूरू जिले में स्थित है, और ताल छापर अभयारण्य भी है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? तो ढेबर झील की बात करें तो जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। अशुद्ध युग में छाटना है आपको, झील और जिला दिया हुआ है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। गढ़सीसर जैसलमेर, मांडलताल भीलवाड़ा, फाइसागर अजमेर, तालाबशाही बारा। तो ये जो ऑप्शन है यही गलत है, क्योंकि तालाबशाही बारा में नहीं है। ऊपर आपको बताया जा चुका है कि ये धौलपुर में है। बांकली झील किस जिले में अवस्थित है? बांकली झील पाली जिले में स्थित है। ये सारे सवाल वो हैं जो आपको पूछे जा चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इस तरह के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। मेजा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है।
कोठारी नदी पर बनाया गया है, आपको पता है ना। नवलखा झील किस जिले में है? बूंदी जिले में है। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास पर बना हुआ है। जैत सागर तालाब बूंदी में है। जाखम बांध परियोजना किस जिले में है? भाई बहुत सवाल आते हैं जाखम बांध परियोजना से हर एग्जाम में। तो प्रतापगढ़ जिले में है। जाखम नदी पर बना हुआ है। गांव का नाम है अनूपपुरा, याद रख लेना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, हाइट है 81 मीटर। पन बिजली घर भी स्थापित है, यानी कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो यहां पर स्थापित की गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ बांध दे रखे हैं, एक तरफ जिले दे रखे हैं। जवाई बांध पाली में है, सबको पता है। अगला है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, ये भी पता है। उम्मेद सागर भीलवाड़ा में है, हमको सबको पता है। बजाज सागर बांध ये डूंगरपुर में नहीं है, तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, निम्न युग्मों से कौन सा सही नहीं है? भाई झीलों में आप झील का नाम, झील को किसने बनाया, कब बनाया, किसकी याद में बनाया, उस पर कौन कौन से मंदिर हैं, या उस पर कोई टापू है, या फिर उससे कोई जुड़ी धार्मिक चीज है, या उससे राजा महाराजा का कोई अंश या वंश जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें कहां से कहां तक फैली हुई है, कितना इसका विस्तार है, मीठे पानी की है कि खारे पानी की है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो देखिए, फाय सागर अजमेर जिले में है कि नहीं है? फाय सागर अजमेर जिले में है। बाल समंद राजसमंद में बता रखा है इसने। सरदार समंद पाली में बिल्कुल सही है। गैप सागर डूंगर में बिल्कुल सही है। भाई बाल समंद वाला जो मामला है ये यहां नहीं है। बाल समंद झील कहां है आपकी? आप बता सकते हैं, मैं वैसे लिख रहा हूं यहां पर जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है। तो बाल समंद झील है आपकी जोधपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस तरीके के जवाब आपको देने पड़ेंगे जब आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय झील है? जयसमंद, लूनकरणसर, राजसमंद और पिछोला। तो लूनकरणसर ये मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो यार अभी, और लाइक भी कर दो वीडियो को। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में आपको जिला दिया है, सूची 2 में झील दी हुई है। अजमेर फाय सागर झील अजमेर जिले में है क्या? आप बता दे भी चलिए भाई, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो ये। अगला है डूंगरपुर गैप सागर डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में प्रताप सागर है, ये भी सही है। जैसलमेर में भुज झील है, ये भी सही है। भुज झील का निर्माण जो होता है वो भूगर्भिक हलचलों के कारण होता है। ठीक है, तो जैसलमेर रेतीला इलाका है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ सभी विकल्प सही हैं, तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? कोटा में। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। खारे पानी की झील जो नहीं है, डीडवाना खारे पानी की है, कोलायत भी खारे पानी की है बीकानेर में, पंचपतरा बाड़मेर में खारे पानी की है, कावो झील मीठे पानी की है। भाई ध्यान रखना। अगला देखो, ये सवाल 2 बार आया हुआ है, खारे पानी की झील। एक बार जब ये सवाल आया था ना, तो इसमें ये ऑप्शन दिए थे। फिर अगले बार ये सवाल आया था, इसमें ये नीचे वाले ऑप्शन दिए थे। तो खारे पानी की झील नहीं है, वो छांटना है। तो ऊपर वाले में तो ऑप्शन में कावो झील मीठे पानी की झील है। तीसरे में कायलाना जोधपुर में, ये भी मीठे पानी की झील है। इस तरीके से ये सवाल लगातार आए हुए हैं, जो ही मैं सवाल आपसे पूछता हूं जो लगातार आए हुए हैं। तो ये 2nd ग्रेड, आरपीएससी 1st ग्रेड, एलडीसी में आया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ सवाल है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर है। भाई राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर। अब देखते हैं अगला सवाल। सूची 1 को 2 से मिलान करो। वही एक में झीलें हैं, दूसरे में जिले हैं। उम्मेद सागर भीलवाड़ा, नक्की झील सिरोही, पिछोला झील उदयपुर और तालाबशाही धौलपुर, ये सभी के सभी सही है। फिर वही मिलान करवा रहा है, एक में नदी दी है, दूसरे में बांध दिया है। कौन सी नदी पर कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल सतलज पर बना है, ये ठीक है। बनास पर बीसलपुर है, कोठारी पर मेजा है, सुकड़ी पर बांकली है, ये सभी मैंने आपको बता दिए थे। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां आकर अपना पानी प्रवाहित करती हैं? सांबर झील में आती हैं, और ये सारी जो नदियां हैं ये खारे पानी को लेकर के आती हैं सांबर झील में, इसीलिए खारा पानी रहता है। भाई रानी जी की बावड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बूंदी में स्थित है। रानी जी की बाव, काफी सवाल आ गए। यहाँ देखें तो बूंदी में स्थित है, और एक पाटन गुजरात में भी स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील बतानी हमें यहाँ। इनमें से ऑप्शन होगा पंचपतरा, क्योंकि कोलायत, छापर और जमाई तीनों मीठे पानी से संबंधित है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि क्या कहलाती है? खड़ीन। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में है? थार के मरुस्थल में है। फिर सूची है, सुमेलित करना है, एक तरफ झील है, दूसरी तरफ जिला है। पंचपतरा झील बाड़मेर में है, खारे पानी की बिल्कुल। ढीबर झील उदयपुर में, मीठे पानी की बिल्कुल। गैप सागर डूंगरपुर में बिल्कुल। तालाबशाही झील धौलपुर में, ये सभी सही है। ठीक है,
बीसलपुर बांध किस पर बना है? बनास पर। निम्नलिखित में कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? जयसमंद और राजसमंद झीलें। चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? अब देखो, चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए, ठीक है, चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए। इन चारों बांधों में से आपको ध्यान रखना है कौन सा बांध कहां स्थित है। ऑप्शन दे रखा है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। तो जवाब होगा इसका गांधी सागर। चंबल नदी हमको पता है कि मध्य प्रदेश में मुंह छावनी के निकट जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये कंटेंट मैं आपको कई बार बता चुका था। फिर यहां से निकलकर ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल 966 या कहीं कहीं आपको 1000 भी मिल सकता है, कुल 966 किलोमीटर ये नदी का बहाव है। अब ये इसके बाद मदनगंज, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई? राजस्थान में 152 किलोमीटर है। इस पे विवाद हो सकता है कई चीजों पे, तो ये कंटेंट आप ध्यान रखना कि राजस्थान में 152 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ना, और एकमात्र ऐसी नदी है जो नित्यवाही है, डेली नदी है, ये डेली बहती है। जिस प्रकार आपको यह नित्यवाही जीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी प्रकार नित्यवाही नदी है चंबल। कुल 4 बांध बनाए गए, जिसमें गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में, है ना। राजस्थान राज्य में नहीं है पूछा है ना, तो गांधी सागर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। फिर राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ जिले में है, आपको पता है। फिर जवाहर सागर बांध, इसको कोटा बैराज, दोनों के दोनों ये कोटा में स्थित है, ठीक है। तो ये चंबल नदी का स्थिति है। सांबर झील पर किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो मेंढा नदी है जो प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण सांबर झील में लेकर के आती है। फिर सम्मिलित कीजिए, एक तरफ बांध है, एक तरफ जिला है। गागरोन झालावाड़ में है, गरदड़ा बूंदी में है, मोरसागर सवाई माधोपुर में है, टोकरा सिरोही में। अब ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए, चारों ऑप्शन यहां सही हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये मैंने लिख रहे हैं आपको बांध किस नदी पर है और जिले पे, तो ये आप याद कर लेना, ये आपको मिल जाएगा, यहां मैंने लिख दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आना सागर झील कहां है? अजमेर में। राजसमंद झील का निर्माण किस पर हुआ है? गोमती नदी पर। जगमंदिर जगनिवास महल किस झील में स्थित है? पिछोला उदयपुर में स्थित है। जगमंदिर और जगनिवास कहां पर है? पिछोला उदयपुर में स्थित है। अब अन्ना सागर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अन्ना सागर मैंने आपको बताया अजमेर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे अन्ना जी, इन्होंने झील को बनवाया था। अन्ना सागर झील को किसने बनवाया था? अन्ना जी ने। कब बनवाया था? 1137 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। और फिर शाहजहां ने इस पर बारादरी बनवाई, सम्राट जहांगीर ने इस पर दौलत बाग बनवाया, जिसको कि सुभाष उद्यान भी कहते हैं। राजसमंद झील का निर्माण किस पर हुआ? गोमती नदी पर। ये किसने बनवाई? राज सिंह जी ने। राजसमंद झील किसने बनवाई? महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद करते चलने पड़ेंगे। कांकरोली के निकट स्थित है ये झील। इस पर 9 चौकी स्थित है, जहां पर संगमरमर के 25 शिलालेख आपको यहां मिलते हैं। संगमरमर के 25 शिलालेख यहां मिलते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। और राज प्रशस्ति आपने सुना होगा, जब आपने प्रशस्तियां पढ़ी होंगी तो राज प्रशस्ति भी आपने सुना होगा। तो राज प्रशस्ति भाई यही है, ठीक है, यही उत्कीर्ण की हुई है राज प्रशस्ति। मेवाड़ का इतिहास इस पर आपको लिखा मिलेगा। अगला सवाल, जगमंदिर और जगनिवास मैंने पूछा, तो ये किस झील पर स्थित है? ये पिछोला उदयपुर में स्थित है। तो पिछोला झील उदयपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था, एक बंजारे ने करवाया था। जगमंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम ने इसको खत्म करवाया। तो जगमंदिर की बात करें तो ये 1651 में बना है, 1651 में बन चुका। और जगनिवास की बात करें तो ये जगत सिंह द्वितीय ने बनवाया 1700, ये अलग अलग सन में बनी हुई है, राजाओं का काल अलग अलग। 1746 में आपके जगनिवास, जगमंदिर और जगनिवास, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अब अलवर जिला कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है? ये सीलीसेट झील के लिए प्रसिद्ध है, रानी शीला की याद में जुड़ा हुआ है, महाराणा विनय सिंह और रानी शीला। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? बाड़मेर में पूछ रहा है ये, तो पंचपदरा झील है जो बाड़मेर में से, डीडवाना, नागौर, लूण, करणसर, बीकानेर, सांबर, जयपुर। तो पंचपदरा झील आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। अब ये झील ऐसी है जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है, तो सबसे बढ़िया नमक हमको यही मिलता है। अब बाबा का भागड़ा और प्यारी,
ये दो चीज पूछ रहा है आपसे। तो भाई बाबा का भागड़ा और प्यारी दोनों एक्चुअल में टापू हैं और ये जैसमंद झील पर बने हुए हैं, ढेबर झील भी जिसको कहा जाता है। इसका निर्माण हम देख लेते हैं एक बार। उदयपुर में है और महाराणा जय सिंह ने बनवाई थी इसको गोमती नदी पर बांध बनाकर। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, मीठे पानी की तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और कृत्रिम झील की श्रेणी में एशिया की सबसे बड़ी झील है ये। इसमें 7 टापू हैं कुल, जिनमें से 2 हैं, एक बाबा का भागड़ा और प्यारी, बाकी 7 टापू भी हैं, है ना। तो ये दोनों इसके डिटेल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखो सुमेलित बताओ आप। सीलीसेड अजमेर में है क्या? ये तो मैं ऊपर बता ही चुका, सीलीसेड अजमेर में नहीं है। ये कहाँ है? अलवर झील में, अलवर जिले में है। नक्की झील माउंट आबू में है। आना सागर उदयपुर में, ये भी गड़बड़ मामला है। राजसमंद नाथद्वारा में। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सुमेलित पूछ रहा है आपको, तो नक्की झील माउंट आबू में है ना। केवल नक्की झील इसका माउंट आबू में और राजसमंद जिले में है। अब बात करते हैं रामसागर झील, जो कि बूंदी के उत्तर दिशा में लगभग 24 किलोमीटर दूरी पर है। पक्षियों की किन प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। डिग्गी तालाब टोंक में है। गोमती नदी पर जो झील बनाई गई राजसमंद झील, किसने बनवाया? महाराणा राज सिंह ने झील को बनवाया। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? उदयपुर में नहीं, इससे पहले सवाल रह गया किस झील को टार्ड रॉक के रूप में भी जाना जाता है? नक्की झील। तो देखिए माउंट आबू में टार्ड रॉक, नान रॉक, ये सब बने हुए हैं। तो नक्की झील माउंट आबू में और टार्ड रॉक के रूप में भी इसको जाना जाता है। कौन सी झील उदयपुर में नहीं है बताना है। राजसमंद, फतेह सागर, उदय सागर और पिछोला। तो राजसमंद झील एक ऐसी है जो उदयपुर जिले में नहीं है, वो राजसमंद जिले में है। पवित्र झील कौन सी? राजस्थान की पुष्कर झील। कहां पर है ये? अजमेर में। ब्रह्मा जी का मंदिर भी पुष्कर में है। फिलहाल विवादित है क्योंकि वहां सीवरेज का पानी काफी जा रहा है पुष्कर झील में, तो इसलिए नहाने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। इस पे 52 घाट हैं और सबसे बड़ा घाट है महात्मा गांधी घाट, जिसको कि गौ घाट भी कहते हैं। यहां पर भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, बता चुका मैं आपको। पुष्कर झील पर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला बढ़ता है पुष्कर का। सामर झील का अधिकांश भाग जयपुर जिले में स्थित है। फाय सागर झील अजमेर में है। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में है। कोलैत झील बीकानेर में, मीठे पानी की। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया 1680 एडी में। राजस्थान की कौन सी झील से प्राप्त नीलहरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है? मोती झील भरतपुर जिले में स्थित है। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण पुष्कर सरोवर करवाया गया। अभी इंग्लैंड की एक महारानी का निधन और हुआ है, जिसको लेकर भारत की संप्रभुता, स्वतंत्रता, पता नहीं क्या क्या चीजों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है कि ये तो गुलामी का प्रतीक है, ऐसा है वैसा है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? पिछोला झील पर। देखो नटनी का 12 पूछता है तो अलवर जिले में आएगा आंसर। नटनी का चबूतरा पूछता है तो आपके उदयपुर जिले में पिछोला झील आएगी। ठीक है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया जैसलमेर झील पर। मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम है। चंबल पर 4 बांध बनाए गए, मैंने आपको बताया था। अब पूछ रहा है मुहाने से उद्गम की ओर चलो आप इसके, है ना। तो इसका सही क्रम बताओ। तो पहले जवाहर सागर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर गांधी सागर आएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोठारी पर मेजा बांध बना हुआ है। बनास पर बीसलपुर बना हुआ है। माही बजाज सागर बना हुआ है माही पर। जाखम उदय सागर, तो जाखम पर ही बना हुआ है, तो इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? उम्मेद सागर जोधपुर में, नवलखा कोटा में। देखो नवलखा सागर जो है झील है वो कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपके बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। ठीक, अब देखते हैं कोटा बैराज का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया? उद्योगों को जलापूर्ति के लिए। 5 बांध करौली में है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। फिर वही सम्मिलित करना है। जवाहर सागर बांध कोटा, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा और जोधपुर, दोनों जगह है। ये एक ही बांध अलग अलग है, नाम सेम है। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा। तो सभी सुमेलित लिखे गए हैं। राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है? जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है, हमें उस झील का नाम बताना है। कौन सी है इसमें से? भोपाल सागर। ये जल संरक्षण के तहत आती है। भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट में निम्न में से किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया है? तो इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वे में शामिल नहीं है? बाड़मेर है, जोधपुर है, उदयपुर है और जैसलमेर है।
तो इसमें से उदयपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? ये बांसवाड़ा जिले में किया जाएगा। और राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो देखो यहां पूछा है कि कौन सी झील आती है, ठीक है, भोपाल सागर। यहां पूछा है कौन सी झील नहीं आती, आंसर है स्वरूप सागर। यानी कि फतेह सागर, नक्की झील और अन्ना सागर ये सब आती हैं। स्वरूप सागर ऐसी है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना NLCP वन और पर्यावरण मंत्रालय की योजना है भारत सरकार की, जो जून 2001 से चल रही है। और इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य की राशि का अनुपात है 70:30। इस योजना का उद्देश्य है झीलों का पुनरुद्धार और उसका संरक्षण करना। राज्य की 6 झीलें इसमें शामिल हैं भाई। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में 6 झीलें शामिल हैं। एक तो आपकी पिछोला झील शामिल है ना, दूसरी अन्ना सागर, मानसागर, पुष्कर, नक्की। तो वीडियो के शुरू में जो सवाल पूछे थे उनमें पहले सवाल का जवाब है जन शिक्षा से और दूसरे सवाल का जवाब है PSLV C1। वीडियो पसंद आया, ये क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।